और रोडवेज चल रही है यहाँ से खैर। यहाँ से खैर। हाँ जी बताओ। हाँ, बहुत अच्छा काम चल रहा है बीजेपी सरकार में। और ये जो ब्राह्मण विधायक की बैठक हुई उसके बाद ये हो गया कि ब्राह्मण लोग दबाव बना रहे हैं या ब्राह्मण लोग ये दिखा रहे हैं कि उन ब्राह्मणों का इस सरकार में बोलबाला थोड़ा कम है, राजपूतों को योगी सरकार में ज्यादा फायदा है। तो इसका आम ब्राह्मण जो गांव देहात में रह रहा है, आप जैसे लोग, वो क्या सोचते हैं जब ये सुनते हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो केवल जो विपक्षी लोग होते हैं वो अफवाह बनाते हैं। विपक्षी नहीं, बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी। वो अपने अपने स्वार्थ में चल रहे हैं। जनता के लिए ये सरकार अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। आप क्या मानते हो? योगी जी होने चाहिए मुख्यमंत्री, बढ़िया काम कर रहे ये हैं। जो ब्राह्मण विधायक, और ये कहा जा रहा है ब्राह्मणों को योगी जी से कुछ नाराजगी है तो कुछ ये है। ये तो सब तरह के लोग होते हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, वो तो सब जनता के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा है, ये लोग जो अपनी सीट तो है ही है, अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। और बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं होता है कि बाप विधायक है तो बेटा भी विधायक हो। वहाँ तो जो आदमी काम करता है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी जगह का हो, वो जो काम करेगा वही विधायक बनेगा। लेकिन यहाँ कुछ ब्राह्मण अपने बच्चों के लिए, अपने नाती और बेटों के लिए सीट बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। बच्चन का नौकरी बढ़िया मिल रही है। बच्चन ने नौकरी मिल रही है। पहले रिश्वत गई, कछुआ आमत ना है, पैसा दे और नौकरी से लग गई। अब तो टेस्ट क्वालिफाइड करना पड़ता है, तो योग्यता के अनुसार वो नौकरी मिल रही है। कह रहे नौकरी कब निकल रही, देख रहे हो अभी लेखपाल की परीक्षा का निकला था, देखो उसमें क्या चेंज कर। सब गलत कहते हैं, अफवाह हैं। जो योग्य है बन गई नौकरी लग रही है। हमारे गाँव में तो दर्शन बालक ऐसे नहीं करिए कि उनको एक पैसा ना गए। अपने काम की हम बता रहे हैं, आसपास की तो चल चुका है। हाँ, आप भी कुछ बोलना चाहो? ऐसा है, जो 2014 से पहले अब हिंदू कहने में शर्म होती थी। जब से मोदी जी की सरकार आई तब से हिंदू कहने में स्वाभिमान है। और ये सरकार जो हिंदू को स्वाभिमान की जागृति हुई है, हिंदू कहना आदमी सोच रहा है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है, शर्म महसूस नहीं होती है। हम सनातनी है, हिंदू कहने में कोई शर्म नहीं है। रही रोजगार की बात, तो जैसे रोजगार तो पहले भी निकलते थे, पहले भी सरकार निकालती थी। तो पहले सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, अब भ्रष्टाचार कम हुआ है। और जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। जैसे यूपी पुलिस की नौकरी निकाली, और भी कई तरीक़े की अध्यापक हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, उसमें भी नौकरी निकली है। हम जानना चाह रहे हैं आपके हिसाब से ये हिंदू वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से दोनों चीज़ अपने जगह पे महत्वपूर्ण है। दोनों जगह अलग अलग सबका हिसाब है। रोजगार भी होना चाहिए और हिंदू फैक्टर भी है। हिंदू फैक्टर नहीं कहेंगे इसको, हम हिंदू जाग रहा है, हिंदू सोया, हिंदू जाग रहा है। 14 पहले सोया था। उस समय हिंदू कहने में लोग सकचाते थे, उनको डर लगता था हिंदू कहने में। क्यों? क्योंकि पहले सरकार ऐसी थी कि हिंदू कहना एक डर लगता था हिंदू कहने में उनको। सरकार कांग्रेस सरकार थी जब। कांग्रेस सरकार में डर लगता था? नहीं, कांग्रेस सरकार में हिंदू कहने में डर लगता था, आज नहीं है। क्योंकि एक कांग्रेस की सरकार कब थी? एक कमेंट था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे हिंदू मत कहो, गधा कह लो, मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। मैं कहाँ पढ़ा था आपने ये? लोकसभा में उनका बयान है ये आपने कहाँ पढ़ा था? मैंने पढ़ा तो है, वैसे टीवी पर देखा था, मैंने टीवी पर भी देखा था। पढ़ा कहाँ था? व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप पे तो नहीं पढ़ा मैंने टीवी पे न्यूज में ही देखा। जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए। मैं नहीं जानता इस बारे में मैं नहीं जानता। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? ज़्यादा कुछ तो मैं जानता नहीं, पर मैंने ये जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो उनके बारे में कुछ तो आप जानते होंगे कि यही जो अभी आपने बताया, वो तो खैर मैं नहीं बोल सकता भारत के प्रधानमंत्री को, लेकिन आप उनके बारे में और क्या क्या जानते हैं, जरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वैसे आप पढ़े लिखे कितने हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। किस सब्जेक्ट में? कला वर्ग से कर रखी है। अरे आर्ट साइड से। आर्ट साइड में सब्जेक्ट क्या क्या थे?
हिस्ट्री था मुझ पर, हिंदी थी और इंग्लिश थी मुझ पर। तो आप बताइए नेहरू जी के बारे में आप चार लाइन बोलिए। नेहरू जी देखा जाए तो नेहरू वैसे अच्छे प्रधानमंत्री थे, वैसे अच्छे थे प्रधानमंत्री, और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं उसके बारे में, ज़्यादा नहीं। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ग्रेजुएट आदमी है, 4 लाइन अच्छा बुरा जो आप उनके बारे में जानते हैं, जो भी जानते हैं, उन्होंने क्या क्या गलतियां की, उनमें क्या क्या अच्छाइयां थी, इतना तो बता सकते हो। ज़्यादा जानकारी गलतियां तो बता सकते हो, गलतियां तो बता सकते हो। मैं नहीं बताऊंगा, हमारे पत्रकार जी होते ही वो बताएंगे। ये पत्रकार अरे महोदय भाई छोड़ो, हम आपने नेहरू की बात की, नहीं, इसलिए वो मैंने न्यूज़ पे सुना था वैसे, और वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, हालांकि मैंने न्यूज़ पे ही सुना था, जो चैनल चलाते हैं तब सुना। और क्या क्या नेहरू जी के बारे में सुना और जाना है? और कुछ नहीं जाना मैंने। अरे मुसलमानों के बारे में, पार्टीशन के बारे में, पार्टीशन में, हिंदुओं के बारे में, सनातनियों के बारे में। पार्टीशन के बारे में क्या कि हिंदुओं का उन्होंने समर्थन नहीं किया था, हिंदुओं के समर्थित नहीं थे, वो हिंदुओं का समर्थन नहीं करते थे, ये चीज़ है। वैसे कैसे आपको लगता है? कई घटनाएं हुई, मुझे याद तो नहीं है, घटना तो हुई आपको है। ऐसा कैसे लगता है? मैं आपको बता रहा हूँ, IIT खड़गपुर इस देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का संस्थान बना, जी जी ठीक है, उसका जो लोगो है जी वो संस्कृत में है। एम्स दिल्ली जो है, एम्स दिल्ली, ये सबसे पहला नेहरू जी ने अस्पताल खोला, इंस्टीट्यूट खोला, डॉक्टरी की पढ़ाई का सबसे बड़ा, उसका भी एम्बलम जो है वो संस्कृत में है। तो जो उस समय के संस्थान वो खोल रहे थे, उस सब का एम्बलम मतलब जो लोगो होता है, वो सब संस्कृत में उन्होंने लिखा, और उस IIT खड़गपुर का जो एम्बलम है, ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा, मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दर्शकों को भी पता चले, कि उन्होंने कहा कि ये विज्ञान का हमारा सबसे पहला अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट खुल रहा है, तो कहीं हमारे बच्चे विज्ञान के चक्कर में अपनी सनातनी संस्कृति को ना भूल जाएं, इसलिए इसको योग से जोड़ दिया जाए। तो उसका नाम, उसका एम्बलम रखा योगः कर्मसु कौशलम। और आप कह रहे हैं कि वो हिंदू के खिलाफ थे, जिन्ना ये कहते थे कि वो मुसलमान के खिलाफ है, और नेहरू बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता है। उनकी सोच रही होगी, उस समय रही होगी हिंदुओं के, मुझे नहीं लगता। मतलब ये सोशल मीडिया का देन, व्हाट्सएप का देन है जो आप तो लोगों तक पहुंच रहा। जी जी जी। चलिए, हाँ, कौन पत्रकार जी आप हैं? बताइए, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। तो किस तरह की पत्रकारिता आजकल आप कर रहे हैं? नहीं, मैंने पत्रकारिता काफ़ी समय की है, बट अभी तो मैं सोशल मीडिया में वैसे ही अपना काम कर रहा हूँ, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। पत्रकारिता मैंने की है 10 साल, 2005 से 2015 तक मैंने किया। चलिए, कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए कि अभी ब्राह्मण है? जी, ब्राह्मण। ये पूरा इलाका ब्राह्मणों का ही है जी। तो मैं आज जानने ये आ गया कि आजकल बड़ी चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मणों की हो रही है। तो आप तो खैर पत्रकार हैं, तो ज़्यादा नब्ज पकड़ते होंगे। आपको क्या लग रहा है, ये किस वजह से है, इसका क्या मतलब है, और ये चुनाव में इसकी क्या भूमिका होगी? चुनाव में तो पहले से ही ब्राह्मणों की भूमिका अहम होती आई है। जैसे कि मायावती जी को देखें, अगर बसपा सरकार की बात करें तो वहाँ भी ब्राह्मणों की अच्छी भूमिका रही थी। ब्राह्मण जहाँ थे तो मायावती की सरकार बनवाई, बट जहाँ जाते हैं वहाँ की सरकार ब्राह्मण बनवाते हैं, ब्राह्मणों का बहुमत के हिसाब से। क्योंकि ब्राह्मण एक समाज की धुरी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हर वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ब्राह्मण के कहने से जितना कहता है उससे बगैर कहीं भी वोट ब्राह्मण के साथ में पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण को बोला जाता है, तो डालते हैं वोट, और ब्राह्मण में एकजुटता नहीं होती बस कोई। पर ब्राह्मण के कहने से अन्य जातियाँ बहुत सारी वोट दे देती हैं, क्योंकि ब्राह्मण किसी का विरोधी नहीं होता, ब्राह्मण किसी पर कटाक्ष नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण केवल समाज के उत्थान की बात करता है, ना करता है। नहीं, ये तो आपने ब्राह्मण के बारे में बोला, हमने बोला जो चर्चा आजकल हो रही है उसके बारे में। तो सर, राजनीतिक चर्चाएं, ये तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया। क्या आम ब्राह्मण
आम ब्राह्मण, गांव में रहने वाला, कस्बे में रहने वाला ब्राह्मण योगी जी से और उनकी कार्यशैली से नाराज है? नहीं है, नहीं नाराज है। मैं आज भी सुबह गंगा स्नान करके आया हूँ, देर रात को यहाँ से गया था। तो सबसे पहले एक छोटी तबका का व्यक्ति ये खुश है कि वो रात में कभी भी इस रोड पे चल देता है, कोई दिक्कत नहीं है, रोड पे कोई रोकने वाला उसे नहीं है। पहले क्या होता था, इससे पूर्ववर्ती सरकारों में इस गांव से 1 किलोमीटर निकलते थे तो वहीं झंडा दिखा कर रोक लिए जाते थे, मोटरसाइकिल, बाइक, घड़ी, मोबाइल जो भी होते थे लूट लिए जाते थे। आज ये इस तरह की घटना नहीं हो रही हैं और समाज में एक शांति का माहौल है। तो ब्राह्मण और वर्ग, ब्राह्मण के अलावा और भी वर्ग मतलब योगी जी से नाखुश नहीं है, योगी से खुश है। क्या दादा, सब्जी क्या रेट चल रहा, ठीक है कि महंगाई बढ़ रही है? ना महंगाई नहीं है, हाँ? महंगाई ना है। नहीं ना, कितने रुपए किलो है?